आवेदन करना है इसमें। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। और आपको आना होगा सबसे पहले अप्लाई करने के लिए इस पोर्टल पर। तो इस पोर्टल पर फ्रेंड्स आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखिए जो है ओटीआर मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। ओटीआर करने के बाद ही आप यहां से जो है लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार अगर आप इस पोर्टल का यूज कर रहे हैं तो देखिए एक ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर। मान लीजिए आप पहले से रजिस्टर है तो अपनी मेल आईडी, मोबाइल या यूजर नेम और आपका जो पासवर्ड है उसके साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। यूजर नेम एंड पासवर्ड भूल गए हैं ओल्ड यूजर तो फॉरगेट यूजर नेम आप यहां पर कर लेंगे। तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका एग्जाम और डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर डालकर आप यहां से आपका यूजर नेम ले सकते हैं। जब फॉरगेट करना चाहते हैं, रिसेट करना चाहते हैं पासवर्ड को, तो मेल आईडी के माध्यम से या मोबाइल नंबर के माध्यम से आप यहां पर अपना जो पासवर्ड है वो रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए आप यहां पर जो यूजर है पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आपको क्लिक करना है। आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेंगे और उसके बाद यहां पर डाटा को क्लोज कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं कैसे आपको ये फॉर्म आवेदन करना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर आपकी मेल आईडी एंटर करनी है और यहां पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करनी है। ओटीपी इनबॉक्स में आ जाएगी, इनबॉक्स में नहीं आती है तो अपना स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लें। ऐसे ही मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर कौन सा, जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर लिंक हो, तो उसको आप यहां पर एंटर करें, गेट ओटीपी करें, ओटीपी को वेरीफाई करें। इसके बाद है यहां पर पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो फ्रेंड्स जो पासवर्ड है उसमें फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का फ्रेंड्स जो पासवर्ड है वो आपको क्रिएट करना है। अब आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स अगर आप यूज करेंगे अपने पासवर्ड में तो पासवर्ड की जो लेंथ या स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका नाम एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको मदर नेम यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ। इसके बाद आप इसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इसे भी वेरीफाई करेंगे। कोई भी आईडी टाइप, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आप यहां सेलेक्ट करने, अपने आधार कार्ड का नंबर आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे आप यहां पर 10th आपकी कंप्लीट आपने किस ईयर में की है तो वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी ईयर में आपने कंप्लीट किया होगा वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, तो आपकी जो 10th बोर्ड है उसका शॉर्ट नेम क्या है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसमें अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं है, स्टेट बोर्ड है तो आप स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका सीट या रोल नंबर क्या है वो आपको देना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है 12th का, तो वो भी आपको यहां पर देना होगा। आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहां पर रेड स्टार लगा मिला है तो रेड स्टार है तो आपको यहां पर देना जरूरी है। तो ये आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो आप देंगे। और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा है उसकी जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद सिंपली इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नेक्स्ट आपको ऑप्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर। अगर देखिए आप डिजी लॉकर पर पहले से रजिस्टर हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल नंबर और आपका जो भी पिन है यूजर नेम के साथ, या अदर आप फ्रेंड्स से कोई भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर दीजिए, जनरेट ओटीपी कीजिए और उसके बाद ओटीपी डालने के बाद फ्रेंड्स आप अपनी बेसिक जानकारी यहां पर देंगे और एक पिन यहां पर आप क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आप यहां से कंफर्म करने के बाद वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है अगर आपने कभी भी डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाया है उस समय के लिए, और अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहां पर अपने मोबाइल नंबर या यूजर नेम साथ लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपके सामने जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आपको सिंपली यहां पर जो भी आपके इश्यूड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको डिक्लेयर करने के बाद यहां से आपको सिर्फ अलाउ करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप अलाउ कर देंगे आपको फ्रेंड्स दोबारा से यहां पर इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और इस पेज पर आने के बाद आपको आपका मेल आईडी या मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है ये डालकर आप सिंपली लॉगिन यहां से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आप जैसे ही लॉगिन होते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर देखिए प्रोसेस आपको बताई गई है। जैसे सबसे पहले आपको क्रिएट करना है, अपडेट करना है आपका प्रोफाइल आपका अपडेट होने के बाद ही फ्रेंड्स आप जो है फॉर्म को अप्लाई यहां पर कर पाएंगे। तो आपको देखिए यहां पर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके अकाउंट के बारे में। आपको फ्रेंड्स क्या क्या यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी देनी है वो सब जानकारी आप यहां पर देख रहे होंगे। तो ये होम सेक्शन है। इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन है प्रोफाइल क्रिएशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रोफाइल क्रिएशन पर आने के बाद अब आपको यहां पर देखिए जो आपका नाम है वो आपको हिंदी में यहां पर टाइप करना है। तो आपको फ्रेंड्स सिंपली आप अपना जो हिंदी इंडिक इनपुट 2 है, देखिए आपको यहां पर मैं शो कर रहा हूं आपका हिंदी इंडिक इनपुट 2 नाम से टूल होता है, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। या फ्रेंड्स आप गूगल की सहायता से भी आप अपना जो नाम है वो आप यहां पर लिख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपके जो नाम है उसकी आप एंट्री यहां पर कर देंगे हिंदी में, या गूगल ट्रांसलेट की भी जैसा मैंने कहा आप हेल्प ले सकते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर फ्रेंड्स आपको देना है आपका मैरिटल स्टेटस। इसके बाद फ्रेंड्स आप मैरिटल स्टेटस यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मैरिटल स्टेटस को आपको सत्यापित करना है, आप इसे दोबारा सत्यापित करेंगे। बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क की एंट्री करेंगे। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको यहां पर एंटर करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है वो जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है। जैसे ही आप यहां पर यस करेंगे आपसे पूछेगा आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ही आप यहां पर यस कीजिएगा, नहीं है तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। और आपसे फ्रेंड्स यहां पर जब आप यहां पर यस करते हैं तो आपसे कहता है वेरीफाई करें, तो आप यहां पर यस कर देंगे। इसके बाद आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है कास्ट का, वो आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र की जानकारी, और यहां पर नीचे आपको कास्ट की जानकारी देनी है। जैसे आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही आप यहां पर यस करेंगे। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो सिंपली यहां पर नो ही रहने दें। पर आप यस करते हैं तो आपको यहां पर आपकी कैटेगरी कोड सेलेक्ट करना होगा। जैसे ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी मान लीजिए आप सेलेक्ट करते हैं, आपको इसे यहां पर वेरीफाई करना है। यहां पर आपकी कास्ट का नेम आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। और ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स यहां पर एनसीएल का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। सर्टिफिकेट किससे इशू हुआ है, बिहार से या अदर से, वो आपको जानकारी प्रोवाइड यहां पर करनी होगी। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे पूछता है ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है, अगर आप फ्रीडम फाइटर के या पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स डिटेल है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो करेंगे। एनसीसी कैडेट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को यस या नो कर सकते हैं। बाकी अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको बतानी है और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको बताना होगा। पर आप बिहार के निवासी मान लीजिए नहीं है तो सिंपली फ्रेंड्स आप इन ऑप्शंस को नो कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे और उसके बाद यहां से सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए सेकंड स्टेप है आपके एड्रेस इन्फॉर्मेशन का। अब एड्रेस इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स आपको आपका एड्रेस देना है। दो तरह से एड्रेस मांगा गया है, पहला है परमानेंट, दूसरा है कॉरेस्पॉन्डेंस। परमानेंट मतलब जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस। अब या तो ये सेम होंगे या अलग अलग होंगे। सेम है तो आपको देखिए सेम एज अबव का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है, यहां से सेव करना है और उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये आपकी अदर इन्फॉर्मेशन का है। अब देखिए डिटेल ऑफ कोई कोर्ट प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग है आपके अगेंस्ट, तो आप यहां पर जो है जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस को आप रीड आउट करके यस या नो यहां से डाटा को कर देंगे। इसके बाद कोई भी प्राइज, मेडल या स्कॉलरशिप अगर आपको मिली है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़िए, सेव कर दीजिए। उसके बाद आइए क्वालिफिकेशन पर। अब क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए डाटा की एंट्री करनी है, तो आपको सबसे पहले नीचे आना है। यहां पर है क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग। तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको 10th का, आप 10th सेलेक्ट करेंगे। यहां पर नेम आपको सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन का। इसके बाद ये ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद आपने किस स्टेट से पास किया है, आपने यहां पर मान लीजिए बिहार से पास किया है तो बिहार आप सेलेक्ट करेंगे। आपके फ्रेंड्स बोर्ड का नाम कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप पास आउट हैं तो आप पास आउट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने की तिथि, आपकी जो मार्कशीट है उस पर फ्रेंड्स डेट मेंशन होती है, तो वो फ्रेंड्स आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड करनी है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अगर आपने किया है तो आप दे सकते हैं, नहीं किया है तो आप इसे यहां पर 0 की एंट्री कर सकते हैं या NA की एंट्री कर सकते हैं। ऑप्टेन मार्क्स आप दीजिए, टोटल मार्क्स दीजिए, परसेंटेज दीजिए, नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स आपको देना है, शैक्षणिक महीने आपको बताने हैं जो कि फ्रेंड्स आपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है, क्लास या ग्रेड क्या है। इसके बाद मोड कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, डिस्टेंस है या रेगुलर है। इसके बाद फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन आपके यहां पर बंद रहेंगे। आपका रोल नंबर आपको देना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है और उसके बाद क्वालिफिकेशन को यहां से आपको ऐड कर देना है। इसके बाद आपकी देखिए क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स यहां पर ऐड हो जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका 12th का है, तो आपको 12th की जानकारी देनी है। आप इसी तरह से अपना जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेम आपने किस स्टेट से इसको पास किया है, आपके स्टेट की यहां पर लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद सेम आपका बोर्ड का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, डेट ऑफ कंप्लीट क्या है, तो आप यहां से ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहां पर आपकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है तो दीजिए, नहीं तो 0 की एंट्री कीजिए। सेम आपको नंबर्स की एंट्री करनी है, नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स देने हैं, क्लास और ग्रेड देना है, मोड सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपकी सब्जेक्ट आपको अनिवार्य सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। ऑप्शन कोई सब्जेक्ट है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेम सीट और रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग देकर ऐड आप यहां से डाटा को कर देंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स 10th एंड 12th की एंट्री करने के बाद अब आपके सामने फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब यहां पर देखिए आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है या इनमें से कोई भी अगर आपने क्वालिफिकेशंस की हुई है, पीजी डिग्री है, आप यहां पर आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस है उनकी आपको यहां पर एंट्री करनी होगी। जैसे आपने ग्रेजुएट सेलेक्ट किया तो यहां पर अब आपको सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन नेम। अब यहां पर फ्रेंड्स जितनी भी डिग्री होती है उन सभी की लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी। तो आपने इनमें से जो भी डिग्री की हुई है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी डिग्री को सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो ब्रांच नेम है वो आपको सेलेक्ट करना है, या फ्रेंड्स आप यहां पर टाइप करेंगे तो आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेम आपने फ्रेंड्स इसे किस स्टेट से पास किया है, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, वो आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो ऑप्शंस हैं वो सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर पास है तो पास, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स अपीयरिंग में आपको यहां पर देखिए ऑप्शंस मिलेंगे जो कि फ्रेंड्स आपके यहां पर एकेडमिक ईयर्स के हैं, तो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए अगर आप अपीयरिंग से फॉर्म को अप्लाई यहां पर करना भी चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें फ्रेंड्स योग्यता पूर्ण होने की डेट आपको देनी होगी। और ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन देखिए यहां पर अभी इस समय एक्टिव नहीं है। पर फ्रेंड्स अगर आप सिर्फ यहां पर ओटीआर कर रहे हैं और आप अपीयरिंग में है तो आप अपीयरिंग से भी ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। पर इस पोस्ट को फिल करने के लिए
आप पास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, तो डेट ऑफ पासिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है तो वो दीजिए। इसके बाद आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स आपके यहाँ पर रहेंगे। क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है, सेम आपने रेगुलर किया है कैसे कंप्लीट किया है, ये ऑप्शन आपके यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पंजीकरण प्राधिकरण का नाम, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो दीजिए, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रोल नंबर देना है आपका, और ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना होगा। तो बेसिक जानकारी है आपके डिग्री की, जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है उसकी जानकारी दीजिए, नहीं है उसे ब्लैंक छोड़िए और उसके बाद डाटा को ऐड कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही क्वालिफिकेशन आपकी ऐड होगी, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन का। कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी दीजिए, नहीं तो नो करके सेव यहां से आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब यहां पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है, तो कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपका वेब कैमरा ओपन हो जाएगा और वेब कैमरा से आपकी लाइव फोटो को आपको कैप्चर करना है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो है आपका हिंदी में और इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड होगा। साइज 20 KB से कम होना चाहिए फोटो आपके सिग्नेचर के लिए, और यहां पर आपको आपकी लाइव फोटो ही कैप्चर आपको यहां पर करनी है। तो फोटोग्राफ सिग्नेचर यहां पर कैप्चर करने के बाद आप इसे सेव करेंगे। इसके बाद यहां से आई एग्री करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल आप यहां से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब आपका प्रोफाइल क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद देखिए यहां पर एक ऑप्शन है न्यू एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद देखिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। साथ में फ्रेंड्स एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपको मिल जाती है, आपको एप्लीकेशन लास्ट डेट देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर सहायक शिक्षा विकास प्राधिकारी की। अगर आप नोटिफिकेशन को भी रीड आउट करना चाहें तो आप नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। आपको विज्ञापन संख्या 87/2025 यहां पर देखने को मिलता है, तो आपको यहां पर देखिए 87/25 यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके सामने आपको यहां पर एक व्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस व्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको फ्रेंड्स नीचे आना है, और नीचे आने पर फ्रेंड्स आपसे कहता है यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो आपकी फ्रेंड्स आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको यहां पर कुछ इस तरह से एक मैसेज मिलेगा। आपको यहां पर देखिए चूज योर पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस को आपके अकॉर्डिंग आपको यहां पर एंटर डाटा करनी होगी। सबसे पहले है प्रीवियस अटेम्प्ट, आपने फ्रेंड्स यहां पर बीपीएससी के द्वारा जो कंप्यूटर एग्जाम होते हैं, अगर आप पहले अपेयर हुए हैं तो आप नंबर ऑफ आपके अटेम्प्ट दे सकते हैं, जैसे एक बार है, 2 बार है, वो आप दे सकते हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आप यहां पर सिंपली 0 की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है आपका एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट फॉर डीओबी, मींस डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है मैट्रिक का वो या फ्रेंड्स मार्कशीट का, वो आप यहां पर एंटर करेंगे। यहां पर फ्रेंड्स मैं भी सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूं, इस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स इशू डेट है मैट्रिक सर्टिफिकेट का, मतलब आपकी जो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुई है वो सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है, वो आपको यहां पर जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा आपके फ्रेंड्स यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट मींस डिग्री की मार्कशीट का, तो आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है और वो फ्रेंड्स कब इशू हुई है वो जानकारी आपको डेट यहां पर देनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है यूजी पासिंग सर्टिफिकेट का, यहां पर मार्कशीट का देना है, यहां पर पासिंग सर्टिफिकेट का देना है, प्रोविजनल मार्कशीट आपकी होती है वो आप दे सकते हैं। डिग्री है तो डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद इशू डेट आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये आपके फ्रेंड्स स्क्राइब का है। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप फ्रेंड्स उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट देंगे। पहले से वर्किंग है तो आपको पास एनओसी मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी अगर ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ देंगे और उसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपका ऑप्शन आता है मैट्रिक सर्टिफिकेट का, तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए अगर आपने पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक आपका अपलोडेड रहेगा। अगर ये अपलोडेड नहीं है तो आप मैट्रिक सर्टिफिकेट या 10 का सर्टिफिकेट आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं, और ये फ्रेंड्स 150 KB से कम साइज में आपको यहां पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आता है कैप्चर लाइव फोटो, मतलब आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहां पर कैप्चर करनी होगी, तो आपको फ्रेंड्स सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये टाइमर है इस टाइमर को आपको वेट करना होगा, और यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए लाइव फोटो आपकी यहां पर कैप्चर करनी होगी। वेब कैमरा को आपको परमिशन देना जरूरी है। अब देखिए यहां पर जो ये वेब कैमरा है अगर आपको ये परमिशन आपने अलाउ नहीं किया है तो आप यहां से इसे अलाउ जरूर कर दें। अलाउ करने के बाद ही फ्रेंड्स आपका देखिए जो वेब कैमरा है वो यहां पर काम करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वेब कैमरा को परमिशन देनी है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो जब आप कैप्चर करेंगे तो उसके बाद आप यहां पर जो सेट इमेज है इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे लाइव फोटो को कैप्चर करने के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका जब लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा सबसे पहले आप यहां पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, किसी भी बैंक की, या फ्रेंड्स आप अगर यूपीआई यूज करना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर कोड को सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो ये क्यूआर कोड है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट या वेरीफाई आप यहां पर कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहां पर